वो कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त सही हो, ऊपर वाला मेहरबान हो, तो इंसान मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाता है। और जब ऊपर वाला किसी भी इंसान को धन दौलत देने पर आता है तो किसी भी तरह से वो उस इंसान तक पहुंचा देता है। किसी भी अनएक्सपेक्टेड वे से वो उस इंसान तक पहुंच जाती है। भले फिर वो चाहे कसिनो में जीता हुआ धन हो, लॉटरी में निकला हुआ पैसा हो, या फिर खेतों में मिलने वाले डायमंड्स। इस वीडियो में जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं, इस इंसान को एक्सीडेंटल मिलियनेयर भी कहा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच, एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी ने इस इंसान की किस्मत बदल कर रख दी थी। इस इंसान का नाम था डैन सॉन्डर्स। ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ईस्टर्न विक्टोरिया का ये रहने वाला था। होता क्या है कि डैन अपने होम टाउन वेंगाटा के एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था, लेकिन डैन के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और डैन बार से बाहर आता है और कैश विड्रॉ करने के लिए पास ही के एक एटीएम पर जाता है। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का ये एटीएम होता है और समय लगभग रात के 12 बजे के बाद का होता है। लेकिन जब डैन इस एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करता है तो पता चलता है कि उसके सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ $3 ही पड़े हैं। फिर डैन अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में $200 ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, लेकिन एटीएम स्क्रीन पर मैसेज आता है ट्रांजैक्शन कैंसिल, क्योंकि डैन का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट था, $2000 डेट में था। वैसे तो डैन का जॉइंट अकाउंट भी था उसकी फियांसे के साथ, लेकिन उसमें से विड्रॉ करने के लिए डैन को अपनी फियांसे का अप्रूवल चाहिए था। लेकिन डैन को लगता है कि एक बार फिर से पैसे विड्रॉल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे ही कार्ड एटीएम में इंसर्ट करता है, इस बार $200 विड्रॉल हो जाते हैं। लेकिन ये देखकर डैन चौंक जाता है, क्योंकि उसके सेविंग्स अकाउंट में कुल $3 पड़े थे, और जब उसने $200 क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र किए तो उसमें ट्रांजैक्शन कैंसिल लिखा हुआ आया था। लेकिन फिर भी $200 एटीएम से विड्रॉल हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए डैन वो $200 लेता है और वापस बार में ड्रिंक करने बैठ जाता है। फिर बार से घर वापस आते समय डैन एक बार फिर वापस उसी एटीएम पर जाता है कि वो खुद नहीं समझ पाया था कि हुआ क्या है, और डैन फिर से वही प्रोसेस दोहराता है। वो देखता है कि उसके सेविंग्स अकाउंट में अब भी सिर्फ $3 ही पड़े हैं। फिर वो $200 क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, लेकिन मैसेज आता है ट्रांजैक्शन कैंसिल। और फिर वो $200 विड्रॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी $200 विड्रॉल हो जाते हैं। फिर ऐसे ही वो $500 विड्रॉल करता है, फिर $600 निकालता है, और फिर जब वो अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करता है तो मैसेज आता है बैलेंस अनअवेलेबल एट दिस टाइम। और उसी रात वो उस एटीएम से $2000 विड्रॉल कर लेता है। और जब डैन नेक्स्ट मॉर्निंग सोकर उठता है तो उसको ये सब एक सपना सा लगता है, लेकिन जब वो अपने वॉलेट पे नज़र डालता है तो उसको उसमें $2000 दिखाई देते हैं। फिर वो कंफर्म करने के लिए अपने बैंक को कॉल करता है, लेकिन उसके बैंक के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती, ना ही कोई एटीएम से $2000 विड्रॉल होने की, ना ही कोई बैलेंस ट्रांसफ़र होने की। बैंक द्वारा भी उसको वही जानकारी दी जाती है कि $2000 ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डेट में है और सेविंग्स अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं है। और कल रात जो डैन ने $2000 एटीएम से विड्रॉल किए थे, उसकी कोई भी डिटेल हिस्ट्री बैंक के पास नहीं होती। अब डैन को लगता है कि ये कोई डिले है, यानी जो कल रात उसने $2000 विड्रॉल किए थे उसकी जानकारी बैंक के पास अपडेट होने में कुछ डिले हुआ है। अब डैन नेक्स्ट डे रात को 1 से 3 बजे के बीच वापस उसी एटीएम पर जाता है और इस बार 4000 क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करता है और 2000 विड्रॉल करता है। लेकिन जब वो क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करता है तो सेम एरर मैसेज आता है ट्रांजैक्शन कैंसिल, लेकिन जब वो विड्रॉल करता है तो $2000 आसानी से विड्रॉल हो जाते हैं और उसका बैलेंस वही शो करता है $3। तो डैन को एक बात यहाँ समझ आ गई थी कि हमेशा जितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना है उससे कम विड्रॉल करना है, क्योंकि बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अच्छा, इस बीच में डैन अपने बैंक को कई बार कॉल करता है और जानने की कोशिश करता है, और बैंक उसको सेम वही जवाब देता है, क्योंकि इन विड्रॉल्स और ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक के पास अपडेट नहीं होती। फिर तो मानो डैन के हाथों में चिराग का जिन लग गया हो। डैन जब चाहता उसी एटीएम से पैसे निकाल लाता और साथ साथ बैंक को भी कॉल करता रहता, लेकिन बैंक के पास उसके अकाउंट में होने वाली किसी भी एक्टिविटी की जानकारी नहीं होती। और पहले ही हफ्ते में डैन लगभग 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विड्रॉल कर लेता है, यानी लगभग 10 लाख इंडियन रुपीस। $1000 वो अपने फियांसे के अकाउंट में भी डालता है और बार में अपने फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स बाय करता है। फिर तो मानो डैन को उस एटीएम से पैसे निकालने की एक लत सी लग गई थी। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, पार्टीज करता है,
लेकिन साथ ही अपने फ्रेंड्स की मदद भी करता है, उनकी ट्यूशन फी पे करता है और साथ ही अपने एक फ्रेंड को स्टडी के लिए फ्रांस भी भेजता है। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को पार्टी के लिए एक प्राइवेट जेट में बाली के पास एक आइलैंड भी लेकर जाता है और फिर कसिनोज में भी अपने हाथ आजमाता है। यानी 1.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डैन सिर्फ 5 महीने में ही खर्च कर डालता है और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 8.5 करोड़ से 9 करोड़ के बीच की रकम होगी। लेकिन ये बात डैन ने अपने फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली इस चीज को बिल्कुल अप्रूव नहीं करेगी। इसी बीच डैन की फियांसे ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि डैन किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन जब दूसरे लोग डैन से पूछते थे कि वो करता क्या है, तो वो अपने आप को इन्वेस्टर्स या रियल एस्टेट बिजनेसमैन बताया करता था। लेकिन सच यह है कि डैन सॉन्डर्स सिर्फ एक बारटेंडर था। अब डैन के पास पैसा बहुत था, लेकिन इनर पीस खत्म हो गई थी। वो हमेशा चिंतित रहने लगा था, उसको नाइटमेयर्स आने लगे थे। उसको लगता था कि कभी भी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। एक बार डैन को सपना आता है कि जिस होटल में वो रुका है उसी होटल में स्वाट टीम उसको अरेस्ट करने आई है। डैन को एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे। उसने साइकेट्रिक को मिलना भी शुरू कर दिया था। फिर डैन डिसाइड करता है कि वो अपने बैंक को सब कुछ बता देगा और वो बैंक को कॉल करता है और अपनी पूरी स्टोरी बैंक को बताता है। लेकिन बैंक का कहना था कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो करना है पुलिस करेगी, ये पुलिस का टास्क है। और डैन ऑलरेडी एटीएम से विड्रॉल्स बंद कर चुका था और बैंक को पूरी स्टोरी बताने के बाद भी 2 साल तक डैन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही किसी अथॉरिटी ने डैन को कॉल किया। इसका रीज़न यही हो सकता है कि डैन के खिलाफ बैंक के पास कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि बैंक के पास डैन के अकाउंट से ट्रांसफ़र और विड्रॉल की कोई भी हिस्ट्री नहीं थी। फिर डैन ने खुद ही मीडिया कंपनी से कांटेक्ट किया, वीडियो इंटरव्यूज़ किए और अपनी पूरी स्टोरी बताई। जब डैन की ये स्टोरी करंट अफेयर्स और नेशनल टीवी पर चलनी शुरू होती है, उसके बाद अथॉरिटी हरकत में आती है और डैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कोर्ट को डैन के खिलाफ बैंक द्वारा मिनिमल एविडेंस ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी वजह से जज भी नहीं समझ पाते कि डैन ने गलत किया क्या है और 1 साल में ही डैन को रिहा कर दिया जाता है। और जेल से रिहा होने के बाद डैन वापस से अपनी बारटेंडर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।